आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 7 गणित क्लास 7th मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहली इक्वेशन आपके पास क्या है यार, उसका इसको देखिए। tan p इज इक्वल टू दिया हुआ है 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया है, इक्वेशन का मतलब हुआ चर और अचर के बीच एक संबंध, ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, एक संबंध क्यों कह रहे हैं, इनमें देखो बराबर का चिन्ह है, इधर की बात के बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है बीच में, इज इक्वल टू। ये जो इज इक्वल टू का साइन है या बराबर है का चिन्ह है, इसके बाएं ओर इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आप नहीं जानते। आप क्या नहीं जानते इसमें? आप 10 को जानते हैं, 100 को जानते हैं, पर क्या नहीं जानते? आप p नहीं जानते। तो ये इस p को कहते हैं वेरिएबल, चर। यही p आपका वेरिएबल कहलाता है। यही p आप इस p को चर कहते हैं। चर मतलब जिसकी वैल्यू का पता नहीं है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ आ सकती, कुछ भी आ सकती है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मैं कहूं एक टोकरी ढकी हुई है, ठीक है, उसके अंदर एप्पल्स हैं, और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर कितने एप्पल हैं। टोकरी है, ढकी हुई है, और आपसे कहा जाए कि जो सेबों की टोकरी है, दिख नहीं रहा है ऊपर से सेब हैं, आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सेब होंगे, तो आप अंदाज लगाते हैं। आप कह सकते हैं 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, अलग अलग आप अंदाज से कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ एप्पल्स वो वेरिएबल है, क्योंकि एग्जैक्ट उसके बारे में, ठीक ठीक उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो समीकरण में जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसे चर कहते हैं। तो यहाँ पर p चर है, p की वैल्यू निकालनी है। और जब p की वैल्यू निकल जाए समीकरण में, जब चर का मान निकल जाता है, तो यही तो समीकरण का हल है। ठीक है, निम्न के समीकरण को हल कीजिए। समीकरण मैंने बता दी समीकरण है। ठीक है, अब हल मतलब सॉल्व करो, हल करो। जैसे कहते हैं इस समस्या का हल निकालो, अर्थात कि जो उसमें अज्ञात है, जो समस्या में जो जानकारी हमें नहीं है, जब वो जानकारी हो जाती तो वही तो हल है। तो इस समीकरण में यदि p का मान निकल जाएगा, इस अज्ञात का मान निकल जाएगा, इस अननोन p की वैल्यू निकल जाएगी, तो वही समीकरण का हल है। बहुत क्लियर। अब आप देखिए इस p की वैल्यू को निकालेंगे कैसे। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। दिस इंप्लाइज दैट tan p का मतलब होता है tan इंटू p इज इक्वल टू 100। tan p का मतलब हुआ 10 इंटू p, ये इसका गुणांक है, कोएफिशिएंट है p का। अब p की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां से इस 10 को हटाता हूं, 10 हट जाएगा तो p की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पर 10 हटेगा कैसे, 10 कैंसिल कैसे होगा। यदि मैं 10 से यहां डिवाइड कर दूं और यहां भी कर दूं, 10 से मैं यहां भाग दे दूं, तो 10 से 10 कट जाएगा, और यहां 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी करूंगा। ठीक है, समीकरण में 10 से भाग देने पर, समीकरण में 10 से भाग देने पर, डिवाइडिंग द इक्वेशन
बाई 10। इक्वेशन में 10 से डिवाइड कीजिए, यहां भी 10 से भाग दीजिए, यहां भी दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू पी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 100/10। इस बात को आपको देखना है, यदि मैं किसी नंबर से यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी करूंगा, यहाँ भाग कर रहा हूं तो यहाँ भी करूंगा, तब जाकर के समीकरण आपकी संतुलित रहेगी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ किया, अब 10 से 10 कट जाएगा, 10 1 जा 10, आप जानते हैं 10 से कम 10, और 10 10 अंक 100, ये भी आप जानते हैं, 10 10 जा 100, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू पी। ठीक है, 10 से कम 10 हुआ ना, 10 1 जा 10, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, तो p इज इक्वल टू 10 हो गया। p की वैल्यू निकलेगी, p कितना है 10 है, तो ये तो समीकरण का हल है, तो आप लिख देंगे p इज इक्वल टू 10 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। p इज इक्वल टू 10 is the solution of equation p is equal to 10 is the solution of equation। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। ठीक हो गया, अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, ये तो ए वाला था, अब बी वाले पार्ट में आते हैं। देखिए बी वाले पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, क्या है इक्वेशन आपके पास 10p प्लस 10, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। यह है इक्वेशन, ये समीकरण है। समीकरण क्यों है, देखो बराबर का चिन्ह है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। ठीक है, ये बराबर का जो चिन्ह है इसके बाएं ओर है, ये इसके दाएं ओर है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दाएं हाथ की तरफ है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये बाएं हाथ की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है इक्वेशन। इसमें वेरिएबल क्या है, चर क्या है, ऐसा क्या है जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बोलेंगे पी है। पी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, बाकी तो सब जानते हैं। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू चाहिए, समीकरण का हल करना है ना, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहां सबसे पहले क्या करूंगा, p की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे इस 10 को हटाना है। अब ये हटेगा कैसे, इस 10 की जगह 0 हो जाए, कब होगा, 10 को आप 0 करना चाहते हैं, प्लस 10 को 0 करना चाहते हैं, आप -10 और कर लीजिए, या 10 को 0 करना चाहते हो तो आप -10 कर दीजिए। अब यहाँ -10 करूंगा तो यहाँ भी -10 करूंगा। ठीक है, जो यहां करूंगा वही मुझे यहां करना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण के दोनों पक्षों से 10 घटाने पर subtracting 10 from both sides of the equation, ठीक है, बोथ साइड, दो पक्ष, बायां पक्ष दाएं पक्ष, दो पक्ष हो गए, टू साइड्स हो गई, वन साइड है वन साइड है, तो सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के दोनों पक्षों से 10 घटाने पर, यहाँ भी -10 करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा 10p प्लस 10 -10, यहाँ -10 किया तो यहाँ भी -10 करना पड़ेगा। जो काम यहाँ करूंगा वही यहाँ भी करूंगा, तब जाकर के इक्वेशन बैलेंस रहेगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखो 10 में से 10 माइनस हो तो 0, और 10p प्लस 0 तो 10p रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो 0 हो गया,
यहाँ पर क्या बचा, 10p बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90 हुआ। 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अब एक 10p का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10p? दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूं 10 इंटू p इज इक्वल टू 90। अब ये p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 10 यहां से हटाना है। ये 10 तब हटेगा जब मैं 10 से यहां डिवाइड करूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 10 से 10 कटेगा, 10 से कम 10, तो यहां 10 से भाग दूंगा तो यहां भी दूंगा, यहां 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से 10 कटेगा। ठीक है, आप लिख दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों पक्षों से 10 घटाने पर, दोनों पक्षों से, अच्छा डिवाइडिंग है ना, तो दोनों पक्षों में, ऐसा लिखते हैं, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, ऐसा लिखिए, डिवाइडिंग है ना, भाग देना है, भाग देने पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू p बाई 10 इज इक्वल टू 90 बाई 10। यहाँ 10 से डिवाइड किया तो यहाँ भी किया, यहाँ 10 से भाग गया तो यहाँ भी दिया, 10 से 10 कट गया, 10 से कम 10 वन टाइम, और 10 नंबर 90, 10 9 जा 90, तो इसका मतलब हुआ 1 की मल्टीप्लाई p के साथ, 1 इंटू p, p गुणा a के साथ, तो p हुआ, p इज इक्वल टू 9, आ गया p की वैल्यू 9, और p मीन्स अननोन, अचर, इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो यही समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे p इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए p इज इक्वल टू 9 समीकरण का हल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, p इज इक्वल टू 9 समीकरण का हल है, आप समझ रहे होंगे। चलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और क्लियर आपको होता जाएगा, तो ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट। इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका वास्ट सिलेबस है, आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, तो जब आप छोटी क्लास का आपको मैटर ठीक से समझने आ जाएगा तो फिर बड़ी क्लास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया, चलिए आगे करता हूं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए आप देखिए स्टूडेंट, सी वाला पार्ट ले लेता हूं। सी वाला पार्ट क्या है मेरे पास, p बाई 4 इज इक्वल टू 5, यह है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है p बाई 4 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन क्यों है, देखो इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, अरे वेरिएबल भी है, ये है चर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तब मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू निकालने के बाद कि यह समीकरण का हल है। समीकरण में जो अज्ञात है, समीकरण में जिसके बारे में जानकारी नहीं है वह p है, और p को बोलते हैं चर। p इज कॉल्ड द वेरिएबल बिकॉज दिस p इज अननोन इन द इक्वेशन। तो इसकी वैल्यू निकालना ही समीकरण का हल है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस p इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी p की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो ये 4 हट जाए, यहां केवल p रहे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चर एक तरफ कर दूं, अभी इस p के साथ और कुछ ना हो, ये 4 में हट जाए तो हटेगा कैसे, अब ये कैसे 4 हटेगा, यदि मैं 4 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी कर दूं, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से यहां गुणा कर दूं, यहां भी कर दूं,
4 से गुणा कर दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में, या लिखना भी पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए, तो p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। देख रहे हैं, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां भी कर रहा हूं, जो यहां करूंगा वही यहां करूंगा। यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी किया। अब 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आप देखो इससे कटेगा, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, और 1 की मल्टीप्लाई p के साथ तो p आएगा। यहाँ पे पढ़ा हुआ है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 गुणात्मक तत्समक है, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो वही नंबर आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 चौके कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 20 आ गया। अब p की वैल्यू आ गई, और यही तो था अननोन, इसी के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी, तो यही तो समीकरण का हल है। तो आप लिख देंगे p इज इक्वल टू 20 समीकरण का हल है। ठीक है, p इज इक्वल टू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलो डी की ओर चलो। डी क्या है, -p/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वेरिएबल है, देख रहे हैं, दिस इज वेरिएबल, ये चर है, इस p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू निकलेगी कैसे, यदि मैं 3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी कर दूं, ये 3 को हमने हटाना है यहां से, ये हटेगा कैसे, 3 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3 कटेगा, और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करो यहां भी करो, 3 से गुणा यहां भी करो यहां भी करो, तो कितना हो जाएगा, -p/3 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, अरे +1 है, 1 मतलब +1, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो माइनस ही आएगा, और p की गुणा a के साथ तो p आएगा, p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। परंतु मैं p की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये तो -p है। ठीक है, ठीक है डियर, ये तो -p है, इस -p को +p कैसे बनाया जाएगा, p मतलब +p, इसको +p कैसे बनाएंगे, ये जो मैं -1 की गुणा यहां भी कर दूं और यहां भी कर दूं, तो आप देखिए -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए और यहां भी करिए, तो -p इंटू -1 इज इक्वल टू 15 इंटू -1। अब आपको पता होगा चिन्हों की गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह है,
माइनस की गुणा माइनस के साथ हमेशा प्लस होती है, ये ध्यान रखना है। अब आप प्रश्न यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि -1 से गुणा क्यों किया, क्योंकि माइनस पी है ना, इसको प्लस भी बनाना है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1 से, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और पी का मल्टीप्लाई 1 के साथ ही पी हो जाएगा। पी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 15 है आपके लिए, 15 का साइन क्या है, प्लस है बच्चों। यहाँ पर जब कुछ लिखा नहीं रहता है तो ये प्लस होता है, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 15 के गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई आपके पास -15 आ गया। ठीक है, अब आ गया पी की वैल्यू। इस इक्वेशन में जो पी था उसकी वैल्यू निकल गई -15, तो यही तो सॉल्यूशन है। P इज इक्वल टू -15 समीकरण का हल है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए P इज इक्वल टू -15 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका ई वाला पार्ट देखिए। ई वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ठीक से आइडिया आ रहा होगा कि कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है, और कब भाग करना है। ठीक है, ये सोच करके होगा। जब आप दिमाग में सोचेंगे तब जाके आएगी ये चीज। ठीक है, सोचना है बच्चों, उसी से होगा, क्योंकि मैथ्स में याद कुछ नहीं होता। मैथ्स में केवल प्रैक्टिस तो होती है कि आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई चीज़ फटाफट आ जाएगी, परंतु सोचना तो पड़ेगा। बिना सोच के मैथ्स नहीं चलती। तो ये समझना है कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ मल्टीप्लाई, कहाँ डिवाइड, कहाँ जोड़ करना है, कब घटाना करना है, कब गुणा होगा और कब भाग होगा। ये सोच करके ही ये चीजें आएंगी। ठीक हो गया, चलिए अब आप देखिए इसका ई वाला पार्ट देखिए। क्या है आपके पास, 3p बाई 4 इज इक्वल टू 6। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, 3p बाई 4 इज इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, आपने इस p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू निकल गई तो यही समीकरण का हल है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ p, when I find the value of p, that it means this will be the solution of this equation। p की वैल्यू निकल गई तो समीकरण का हल निकल गया। तो सबसे पहले तो 4 हटा देते हैं। 4 कैसे हटेगा, जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अब आपको समझ में आ जा रहा होगा, 4 हटाने के लिए 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो। ठीक है, क्योंकि मैं p को बिल्कुल अकेला रहने देना चाहता हूँ। पहले 4 हटाता हूँ, क्या लिखूंगा, समीकरण में 4 से गुणा करने पर, अब यह ऐसा लिखो, समीकरण के दोनों पक्षों में ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4 से यहां भी मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए, तो 3p बाई 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी करिए, और काटिए। देखो 4 1 जा 4, ये हो गया, और 3p का मल्टीप्लाई 1 के साथ ही हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 6 4 जा 24। ठीक है ना, 3p का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 3p हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या, ये हो गया। अब 3p का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है 3 इंटू पी इज इक्वल टू 24। 3p का मतलब हुआ 3 इंटू पी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ P हमें अलग रखना है, अकेला रखना है, तो ये 3 हटाना है। ये 3 तब हटेगा जब 3 से भाग करूंगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब 3 से 3 कटेगा। यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइडिंग बाई 3, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दूंगा तो 3 इंटू P बाई 3 इज इक्वल टू 24/3। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें भी 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ। 3 से 3 कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 3 8 24। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आई डियर स्टूडेंट वो कितना आ गया, इसको आप देखिए 3 1 जा 3 क्या ना, अब 1 की मल्टीप्लाई P के साथ, तो P हुआ P इज इक्वल टू 8, 3 8 जा 24, 3 8 24। तो P की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। ठीक है, P की वैल्यू 8 आ गई, तो यही तो समीकरण का हल है। ठीक है, ये जो इक्वेशन था इसमें P अननोन है, अज्ञात है, चर है। ठीक है, वेरिएबल है, इसी की वैल्यू तो निकालना है, ये तो समीकरण का हल है। तो आ गया ये, तो आप लिख देंगे P इज इक्वल टू 8 समीकरण का हल है। ठीक है, P इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसका अगला वाला जो पार्ट है F वाला, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। F वाले में क्या है देखो, F वाला पार्ट है 3s इज इक्वल टू -9, 3s इज इक्वल टू -9। ये इक्वेशन है, समीकरण है। समीकरण में s चर है, s इज द वेरिएबल। इस s की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो यही तो समीकरण का हल हो जाएगा। When I find the value of this variable s in this equation, that is the solution of equation। तो सबसे पहले इक्वेशन में, समीकरण में आपको चर को खोजना है, वेरिएबल को ढूंढना है। चर कौन है, चर s है। ठीक है, अब यहां देखिए आप 3s, इसको कैसे लिख देंगे, 3 इंटू एस इज इक्वल टू -9, ऐसा लिख सकता हूं। 3s को लिख सकता हूं 3 इंटू एस। ठीक है, अब s की वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, चर का मान निकालने के लिए यहां पर केवल s चाहिए। ये 3 हटाना है, ये हटेगा कैसे, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या करना पड़ेगा, ये तो सोचना है। मैथ्स में यही तो सोचते हैं इस स्टेप में कि क्या करना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से भाग करूंगा तो 3 एकम 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय 3 से दोनों साइड को डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 3 इंटू एस बाई 3 इज इक्वल टू -9/3। यदि यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस रहेगा। जैसे तराजू के 2 पैन होते हैं ना, पलटे होते हैं, जब बराबर है, यदि आप जरा सा भी एक जगह कुछ रख दे तो वो झुक जाएगा नहीं ऊपर उठ जाएगा। तो हमको बराबर करना है, इसे कहते हैं संतुलन, बैलेंस की स्थिति। तो जो काम इधर करूँगा वो काम यही करूँगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड यहाँ भी किया तो यहाँ भी किया। अब करो, देखो 3 1 जा 3 कट गया, 3 एकम 3। और इसको देखो 3 के टेबल बोलिए 9 तक पहुँच जाऊँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, ऐसे तो काटते हैं, 3 3 9। अब 1 की मल्टीप्लाई एस में होगी तो ऐसे रहेगा
दिस implies that s is equal to -3। तो s is equal to -3, यही तो इक्वेशन का हल है, यही तो समीकरण का हल है। s is equal to -3 is the solution of equation। सॉल्यूशन क्यों है इक्वेशन का? कि s वेरिएबल है, s अननोन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञात है, चर है, इसकी वैल्यू निकल गई, बस यही समीकरण का हल है। तो s इज इक्वल टू -3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, s इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसमें और भी इक्वेशंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे ही आप समझ करके हर स्टेप पर समझना है, और तब आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएगा, जो आप निकालना चाहते हैं वो सही निकलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।